जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। मैं आप सबकी बहन आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, बागेश्वर धाम में 125 बहनों का विवाह समारोह अच्छे से संपन्न हो चुका है, आप सबको पता ही होगा। लेकिन बागेश्वर धाम में जो कि विवाह हुआ है उसकी तैयारियां आप सबको पता है पिछले कम से कम 2-3 महीने पहले से ही चल रही थी। ये हमारे बागेश्वर धाम सरकार जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो मतलब पिछले 4 सालों से लगातार, जी हाँ, पिछले 4 सालों से लगातार मतलब गरीब बहनों की शादी करवा रहे हैं, मतलब सामूहिक विवाह करवा रहे हैं पिछले 4 सालों से। हर शिवरात्रि को उनकी मतलब गरीब बहनों की, जिनके माता पिता नहीं हैं, भाई बंद नहीं हैं, मतलब जो शादी करने में असमर्थ हैं, ऐसे परिवार की लड़कियों को पिछले 4 सालों से शादी करवा रहे हैं हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और आप सबको बता दें कि पंडित जी ने, जी हाँ, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो पंडित जी हमारे गुरुदेव, उनने कम से कम उनकी विदाई हुई, जब विदाई समारोह हुआ तो विदाई समारोह नहीं देख पाए वो। जी हाँ, वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कोई भी भाई हो या वो तो उनने कन्यादान लिया है एक पिता बन के। जी हाँ, देश विदेश से लोग आए, उनने भी कन्यादान लिया, हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने भी कन्यादान लिया कि मतलब उनकी तैयारियां की भैया, जिसने पिता बन के सब तैयारियां करवाई और की, सब उनका सहयोग लगा सभी लोगों का, और सभी लोगों ने कन्यादान लिया। जब उनकी विदाई हुई तो इस प्रकार भावुक हो गए, उनके मतलब परिजन भावुक हुए। वो तो जाहिर सी बात है भैया, जिसकी बेटी ससुराल जाएगी, जो बेटी ससुराल जाएगी अपने माता पिता को छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के, तो वो तो जाहिर सी बात है भैया, वो तो रोएगी भैया। हम भी अभी भी आते हैं, हमारी शादी को 2 साल हो गई, 3 साल हो गई हमारी शादी को, तो हम अभी भी मम्मी के घर जाते हैं, अपने मायके जाते हैं, तो वहाँ हम जाते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन आना होता है तो उस दिन से 1 दिन पहले से हमारे मतलब जी घबराने लगता है कि अब हमें मम्मी का घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने भाइयों का घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने ससुराल जाना पड़ेगा। लेकिन तो ये दुनिया का यही दस्तूर है, सब लड़कियों को ससुराल जाना पड़ता है, चाहे वो अच्छे मन से जाए या बुरे मन से, जाना तो पड़ेगा। क्योंकि राजा जनक जी ने अपनी सीता को नहीं रख पाए, सीता माता को नहीं रख पाए, तो भैया हमारे माता पिता तो मामूली इंसान है कि दस्तूर ही है दुनिया का। चलो हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं भैया। हमें बहुत बुरा लगता है, हम अपने जब घर से आते हैं तो वैसे ही उन बहनों की जैसे ही विदाई हुई तो गुरुजी बहुत भावुक हो गए। और गुरुजी ने पता है पूरा शादी के जो नियम थे, हर एक चीज़ अलग अलग पंडालों में, ऐसे नहीं कि एक ही मंडप सजा है, 125 बहनों का विवाह हो रहा है और एक ही मंडप में सभी रीति रिवाज रस्में वगैरह निभाई गई। लेकिन जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग पंडित थे, मतलब शादी करने वाले जो पंडित होते हैं, अलग अलग पंडित थे और अलग अलग मंडप था। 125 मंडप थे, जो कि उनके परिजनों को पहले ही मंडप नंबर दे दिया गया था, क्योंकि ऐसे मतलब अस्त व्यस्त हो जाता अगर नंबर पहले से टोकन नंबर नहीं देते उनके परिजनों को। तो कोई कहाँ कितनी करोड़ों की भीड़ थी, आप सबने वीडियो देखे होंगे। और अभी वहीं पे बागेश्वर धाम से एक खबर और आ रही है, मतलब हमने न्यूज़ में देखा था कि जब मतलब शादी से पहले गुरुजी जी ने, हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने पहले से ही लड़की के लिए लहंगा, मतलब ज्वेलरी वगैरह जितनी भी थी ज्वेलरी, वो पहले ही दे दी थी शादी के पहले उनके परिजनों को। और लड़के के लिए शेरवानी, वो अपनी तरफ से गुरुजी ने शेरवानी लड़के के लिए, ऐसा नहीं कि लड़की की खर्चा उठाया है बागेश्वर धाम सरकार ने, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, ऐसा नहीं है। लड़के के लिए भी मतलब पूरा मेकअप का सामान लड़के के लिए भी तैयार होना पड़ता है भैया, लड़के भी तैयार होते हैं आजकल, लड़की से ज़्यादा लड़के तैयार होने लगे हैं। जी हाँ, सही बोल रहे हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार ने उनके लिए, लड़कों के लिए भी अलग से सामान दिया था, मतलब शेरवानी दी थी, और जितना सामान लगता है, बिंदी, कटार और टोपी, जूते वगैरह जो होती है ना दूल्हे का, जो हमें ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो बता देंगे, कटार वगैरह तो उन्होंने पहले ही दे दिए थे 125 दूल्हों के लिए
दूल्हे के परिजनों को बुला के, वर के परिजनों को बुला के और वधू के परिजनों को बुला के सब सामान पहले ही दे दिया था और अलग से उनके लिए टोकन नंबर दिए गए थे उनके परिजनों को और वर वधू के लिए अलग से, मतलब सब अलग अलग व्यवस्थाएं करी गई थी। एक ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब कुछ हो जाए, जी नहीं। हम तो अभी हमें जैसी जानकारी मिलती है तो हम आप सबको बता दें। ऐसे तो नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को भरोसा कर लो और आपको पता चले कि आरती बहन तो झूठ बोल रही थी, तो ऐसा नहीं है। हमें जैसी जानकारी मिलती है हम आप सबको वैसे ही सच सच बताते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि झूठ बोल रहे हैं हम, जी नहीं। आप जो हमसे सुन रहे हैं वो कोई और भी बताएगा, जी हाँ बिल्कुल। आप सब चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी बहन झूठ बोल रही है, आपकी बहन झूठ नहीं बोलती है। और इसी बात पे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम वीडियो कैसे बना पाएंगे। हम देख लेते हैं कि भैया हमारा कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। हम चेक कर लेते हैं किसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और किसने नहीं। आज जितने भैया लोग हैं ना, जितने वीडियो देखते हैं उतने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के भरोसे हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप सबको तो पता है, और तो पता है तो आप लोग जल्दी से बहन को सपोर्ट कर दो। आपकी बहन, आप सबको क्या बताएं, आप सबको तो पता है ना। बालाजी सरकार सब जानते हैं, हमारे बागेश्वर धाम सरकार सब जानते हैं। सबकी मन की बात पढ़ सकते हैं तो हमारी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पूछ जाने। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। क्योंकि हमारी बिटिया रानी आ चुकी हैं, आप सबको हम मिलवा दें हमारी बिटिया रानी से। बिटिया रानी नमस्ते बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।